नमस्कार, खास मुलाकात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गिल। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आचार्य महेश योगी जी, जो कि ज्योतिष दुनिया के विख्यात हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सेवाएं दी हैं, खासकर रशिया और जर्मनी में। आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है और ये कितनी पुरानी है और इसका शरीर और आत्मा में क्या प्रभाव पड़ता है? ऋग्वेद के अनुसार ज्योतिष का जन्म 95,000 ईयर्स 95,000 साल पहले हमें ग्रह नक्षत्रों के उल्लेख मिलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रह नक्षत्रों से जो आने वाली रश्मियां हैं उनसे हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है और पूरी दुनिया के अंदर 78% लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसमें अमेरिका का पहला नंबर है। सुमेर की सभ्यता का मैं जिक्र करूंगा कि जिसने ज्योतिष को पूर्ण रूप से विकसित किया था। ये ईसा से 2500 साल पहले इराक के आसपास के हिस्से में ये सभ्यता थी। जैसे ये सभ्यता नष्ट हो गई, ये विज्ञान टुकड़ों में टूटता चला गया और आज जो ज्योतिष हमारे पास बचा है वो एक ऐसा महल है जो खंडर हो चुका है, जिसकी दीवारें हमारे पास बची हैं और हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा महल रहा होगा। और हमारे यहाँ जो ज्योतिष के फील्ड में आज भी जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें खासकर विज्ञापन के माध्यम से लोगों में भ्रम भी फैलाते हैं और उनके पास कोई ठोस या वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। कुछ अच्छे विद्वान भी हैं देश में जो आगे आए और ज्योतिष को स्थापित करें देश में दोबारा। इससे मानव जीवन को काफी हद तक बचाया जा सकता है, जो आधुनिक दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो ज्योतिष विद्या का परामर्श ज्यादातर वो आजकल लोग करने लगे हैं जिनके रिश्ते टूटते हैं, या लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो रिश्ते टूटने का क्या कारण है? खासकर आप बॉलीवुड को देख लो या बड़े बिल्डर्स को देख लो या टीवी सीरियल के एक्टर्स को देख लो। आज जो आपने लव मैरिज केसेज और रिश्तों के टूटने की जो बात की, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका भौतिकता की दौड़ में आज सबसे आगे है। वो इतना उन्नत हो गया विज्ञान के हिसाब से कि आज उसका कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका के संपन्न होने का कारण अकेला विज्ञान नहीं है। यदि अकेले विज्ञान से जिया जाता है, अकेले विज्ञान से इंसान सुखी होता, तो आज अमेरिका सुखी होता। अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रिश्तों का दर्द, अकेलापन, उदासी और अनिद्रा, वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने में अमेरिका का पहला नंबर है और इंडिया का 9वां नंबर आता है। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस की 48% जनता जो है एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है। पूरी दुनिया के मैं प्रमाण जुटाऊं तो जो पहले हमारा जो जीवन था, हमारा एक जीवन फिक्स होता था कि शादी जो है वो समाज ने इजाद की। शादी हमने बनाई कि दो लोगों को हमने एक परिणय सूत्र में बांध दिया और उनका जीवन का जो है हर पहलू फिक्स कर दिया हमने कि आपको अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है और जीवन की जितनी भी कड़वी आपके साथ में परिस्थितियां हो या जितने भी आपके टाइम बुरे से बुरे समय में भी पत्नी या पति एक दूसरे का साथ देते थे, जो कि हमारे समाज में बहुत बड़े उदाहरण मिल जाएंगे। आधुनिकता की दौड़ में जो लव मैरिज की बात की आपने, लव इज ए नेचुरल एक्सीडेंट, एक प्राकृतिक घटना, बट मैरिज इज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो हम लोगों ने बनाई है। और जब लव एक ऐसा फूल है, प्रेम, जो कि पूरी तरीके से अपने हिसाब से खिलना चाहता है, उसको कोई आवरण नहीं चाहिए। जैसे आप प्रेमी को आप आरोपित किसी भी रिलेशन में बांध देंगे तो वो फूल रुगन होना शुरू हो जाता है। और जितने भी लव मैरिज केसेज आप देखेंगे जिनमें जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक 4 महीने के बाद होते हैं, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो 4 महीने इंटरेस्ट लेती है सामने वाले में, उसके बाद वो उबना शुरू होता है। इसका मेन कारण क्या? क्योंकि हम शरीर के तल पे जीते हैं और हम मन के तल पे जीते हैं और पशु शरीर के तल पे जीता है। 2 पशु लंबे टाइम साथ रहने से उबते नहीं, बट 2 मनुष्य 24 घंटे साथ में रहेंगे तो एक दूसरे से उबना शुरू कर देते हैं। और आधुनिकता के इस दौड़ में रिश्तों का टूटने का सबसे बड़ा कारण कि प्रेम नहीं है, हम हवस के पीछे हो गए कि इसलिए हमें बंगला, गाड़ी, ये ऐसो आराम चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने के लिए हमें वो प्रेम नहीं चाहिए। क्या इसका एक ये भी कारण मान सकते हैं कि पहले जॉइंट फैमिलीज बहुत होती थी और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, तो इसका भी मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है? जी, जो संयुक्त फैमिली थी उसका सबसे बड़ा कारण था कि जैसे कोई भी आदमी बीमार पड़ गया, हर आदमी को एक समय ऐसा आता है जब उसको पैसे से भी ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी रिश्तों का दर्द जब आदमी झेलता है, तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कोई 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है और बेटे, बेटियां, बहुएं, पत्नी, उनसे कोई भी बात नहीं करता, तो लास्ट में आदमी तड़फने लग जाता है कि उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसको प्रेम के 2 बोल दे, उसे पैसा नहीं चाहिए। और ये जो रिश्तों का दर्द, जो आपने संयुक्त फैमिली का जो मैटर उठाया,
पहले यदि आपके सिर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो फैमिली के 20 लोग आपसे पूछेंगे, आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था। आज इंसान अकेला हो गया, खासकर मैं बॉलीवुड का जिक्र करूं या बॉम्बे जैसे शहरों में जो अकेले रहते हैं, लड़के लड़कियां अकेले रहते हैं, उनके पास इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं है। फिर हर रिश्ता जो है वो, हर रिश्ते में स्वार्थ आ गया है। इसलिए निस्वार्थ कोई रिश्ता नहीं है, और प्रेम ऐसी औषधि है जो निस्वार्थ रिश्ता निभाता है। जिस चीज से हम पाने की कोशिश करते हैं उसको वासना कहते हैं, और जो निस्वार्थ जिसको हम देते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो दोनों चीजों की डेफिनेशन डिफरेंट है, लव डिफरेंट है और मैरिज डिफरेंट है। इसलिए लव मैरिज हम जो मिक्स करते हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा, मैं 95% केसेज की बात करूंगा। 5% लोग होंगे हिंदुस्तान में जो लव मैरिज करने के बाद सुखी और अच्छे होंगे, बट 95% लोग बाद में बंधन और कानून के कारण साथ रहते होंगे, या तो प्रेम के कारण साथ नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और इसका असर मेरे ख्याल से बच्चों पर भी पड़ता है, और अब बच्चों के सुसाइड केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि कोटा में अब देख लीजिए अभी कुछ हुए हैं, तो उसका मेन कारण क्या है, और इसका अपन ज्योतिष, अपन विद्या किस तरह उन पर प्रभाव डाल सकती है? जी, क्या होता है कि बच्चों में सबसे बड़ा मैं कारण बताऊं कि हमारे जो अंतरिक्ष से जो रश्मियां आती हैं, उनसे हमारी विचार और भावनाएं प्रभावित होती हैं। और सूर्य अकेला कोई साधारण आग का गोला नहीं है, सूर्य एक बहुत सक्रिय ग्रह है। सूर्य ग्रहण होने से पहले आपने देखा होगा कि 24 घंटे पहले जंगलों में जानवर कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं, और बंदर जैसे जानवर भी एकदम मौन होकर खड़े हो जाते हैं। जितने भी जमीन पे युद्ध, भूकंप और महामारियां फैलती हैं, उनका सीधा संबंध जो है वो सूर्य से है। यदि हम सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा का कारक है, और हमारे कॉन्फिडेंस, जितनी भी स्किन डिजीज है, माइग्रेन, एसिडिटी, उदासी, अकेलापन और रिश्तों का दर्द, ये अकेले सूर्य की वजह से होता है। यदि सूर्य निष्क्रिय हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आदमी के जीवन में आ जाती है कि कोई रिश्ता नहीं टिकता। फिर जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के आसपास आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो पूर्णिमा के आसपास का जो टाइम है 4-5 दिन का, इसमें 75% मर्डर और सुसाइड होते हैं, बाकी टाइम में 25% होते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर, आज जो स्टूडेंट बनना चाहता है वो हमें उसे बनने नहीं देना चाहते। हम उसके ऊपर एक चीज थोप देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, जैसा वो है नहीं उसको हम जबरन बना रहे हैं, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसके साथ वो आत्मा से कनेक्ट नहीं होता, वो फोर्सेबल कर रहा है उस चीज को। और उसमें जब वो असफल होता है, तो जब जब पूर्णिमा आती है तो उन भावनाओं को दबाते दबाते कई बार वो भावनाएं अंतिम रूप ले लेती हैं। और ज्यादातर जो सुसाइड आपने देखा, आपने कोटा का जिक्र किया, बॉलीवुड या अपने बिल्डर्स, या फिर आपने महाराष्ट्र के किसानों का जिक्र किया, ये जैसे जैसे पूर्णिमा आती है यहाँ पे सुसाइड केस बढ़ जाते हैं। और पूरी दुनिया में आपको वैज्ञानिक प्रमाण देना चाहूंगा कि जितने भी पागल खाने पूरी दुनिया के हैं, उनमें पूर्णिमा के आते आते मानसिक रोगियों की भीड़ बढ़ जाती है, और अमावस्या के आते आते मानसिक रोगियों की भीड़ कम पड़ जाती है। और जितने भी आप देखेंगे कि जो मानसिक रोगी हैं, पूर्णिमा के आसपास आके उनकी जो परेशानी है मस्तिष्क की, वो बढ़ती चली जाती है।